कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए, श्री राधे जी की कृपा से यानी गिरवर लियो उठाए। राधे राधे भक्तों, मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप समस्त भक्तों को सर्वप्रथम पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल में बधाई। आज पापांकुशा एकादशी का पावन दिन है और आज हम आप समस्त भक्तों को लेकर के आ चुके हैं श्री धाम गोवर्धन हमारे गिरिराज जी प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा कराने के लिए। तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम दानघाटी मंदिर में गिरिराज जी प्रभु के आज के मंगलकारी दर्शनों को करते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं आज की परिक्रमा की कि हे प्रभु हमें शक्ति भक्ति प्रदान करना और आज की परिक्रमा की हाजिरी आप अपने श्री चरणों में लगाना। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के पावन दर्शनों के लिए। आइए। अब आप समस्त वक्त दर्शन करें हमारे गिरिराज प्रभु के आज के मंगलकारी दर्शनों को। दानघाटी मंदिर में विराजमान होकर के हमारे गिरिराज प्रभु समस्त भक्तों के ऊपर अपनी दर्शन की कृपा बरसा रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए आज एकादशी के पावन दिन। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। आज एकादशी का पावन दिन है तो गिरिराज जी महाराज की आप घर बैठे मानसिक रूप से परिक्रमा लगा रहे हैं। तो आज की परिक्रमा की हाजिरी गोवर्धन नाथ से मांग लीजिए। आइए प्रणाम करते हैं गिरिराज धरण को और अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। आइए भक्त चलते हैं। कल हमने आपको दशहरा के पावन दिन गोवर्धन नाथ की 3 कोस वाली परिक्रमा कराई थी और आज एकादशी के पावन दिन हम आपको कराने वाले हैं गिरिराज जी प्रभु की 4 कोस वाली परिक्रमा को। तो आइए चलते हैं गोवर्धन नाथ के हृदय में स्मरण करते हुए आज की परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आइए। और आइए अब शुरू करते हैं गिरिराज जी प्रभु की 4 कोस वाली परिक्रमा जो कि दानघाटी मंदिर के बिल्कुल पास से शुरू होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दानघाटी मंदिर के यहाँ से बड़ी अलौकिक स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ लिखा भी हुआ है बड़ी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। तो आइए गिरिराज जी महाराज का राधा रानी का मन में स्मरण करते हुए आज की परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए अब शुरू करते हैं गिरिराज जी प्रभु की अपनी परिक्रमा को। आप भी हृदय में आज गिरिराज जी महाराज का स्मरण कीजिए और हमारे साथ में घर बैठे ही मानसिक रूप से परिक्रमा के आने दीजिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरनामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों, अगर आप गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे हैं, आपने कुंडों के आचमन नहीं किए तो आपकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। तो अभी एकादशी का पावन दिन है और हमारी गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा चल रही है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी परिक्रमा के पहले पड़ाव सीधा महानौर और सीधा महानौर के शंकरसर कुंड में। तो आइए आज आचमन करते हैं एकादशी के पावन दिन शंकरसर कुंड के। आप भी मानसिक रूप से आज एकादशी के पावन दिन आचमनों के आनंद लीजिए।
बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय। दाऊ से दयाल की जय। आप भी वक्त आँच में ले लो, चन्नामत पान ले लो। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय। और आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए शंकरेश्वर कुंड के। आज के कैसे दर्शन है शंकरेश्वर भगवान के। और शंकरेश्वर भगवान को हमारे दाऊजी महाराज जी कहा जाता है, मतलब दाऊजी महाराज का ही, बल्लाऊ जी महाराज का ही दूसरा रूप है शंकरेश्वर भगवान। और यहाँ से एक बड़े ही अद्भुत दर्शन भी होते हैं जिसको श्रीनाथ जी मंदिर कहा जाता है, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण रात्रि में सोने के लिए आते हैं। बोले श्रीनाथ जी महाराज की जय। भाई भक्त चलते हैं अब अपनी परिक्रमा में आगे। और आप एक बार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले गिरिराज जी महाराज की कृपा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है और कहाँ कहाँ के वक्त वीडियोस के आनंद ले रहे हैं, गिरिराज जी महाराज के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा में चलते हैं आगे। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है गोविंद कुंड स्थान पर, जो कि श्रीधाम गोवर्धन का अलौकिक स्थान है। क्योंकि जब इंद्र ने ब्रजमंडल में 7 दिन 7 रात घनघोर बारिश की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कल्ली उंगली पर धारण किया। जब भगवान इंद्र को पता चला कि ये तो भगवान विष्णु का ही रूप है, तो वो क्षमा याचना मांगने के लिए धराधाम पर आया और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और उनका पंचामृत से अभिषेक किया। जितना भी अभिषेक का जल था वो इसी कुंड में आकर के गिरा था, तभी से उस कुंड का नाम पड़ गया गोविंद कुंड। इस कुंड में आचमन करने से, स्नान करने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो आज आप भी एकादशी के पावन दिन आचमन पान कीजिए, चन्नामृत लीजिए गोविंद कुंड के। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा लीजिए महाराज। बोलिए दाऊ से दयाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हे कृष्ण कन्हैया लाल राधा रानी सरकार, जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं, धन दान से पूर्ण करना, अपनी कृपा ऐसी बना रखना महाराज। ये आप भी हाथ में ले लो और समस्त भक्त भी ग्रहण कर लो महाराज। और यहाँ से आपको एक बड़े ही सुंदर दर्शन भी होते हैं हमारे गिरिराज जी प्रभु के, आप उन दर्शनों को भी कर लीजिए महाराज। यहाँ से स्पष्ट रूप से गोवर्धन पर्वत के आपको दर्शन होते हैं, हरियाली से भरा हुआ हमारा गिरिराज पर्वत, हमारे गिरिराज धरण और नीचे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और भक्तों आज पापांकुशा एकादशी का पावन दिन है। आज श्रीधाम गोवर्धन के गोविंद कुंड पर विराजमान अनेकों संतों को उनके ठाकुर जी के लिए मिश्री की सेवा होनी है, साथ ही साथ में फलों की सेवा होनी है। तो जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और ठाकुर जी ने उनके मन में सेवा का भाव दिया है, तो आज वो उन दोनों सेवाओं में अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि ठाकुर जी की कृपा उनके परिवार पर, उन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे और सुख शांति समृद्धि संपत्ति सब हमारे ठाकुर जी आपको प्रदान करें। और हमारा सेवा के कार्य करने भी चाहिए, क्योंकि ब्रजमंडल के साधु संतों को और ब्रजमंडल के हमारे आराध्य श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवाएं हैं। इन सेवाओं को करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अधिक से अधिक इन सेवाओं में हमारा सहयोग करें। नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है, उनके माध्यम से आप ब्रजमंडल में इन सेवाओं को करा सकते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। आइए
धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ोस लोटा। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा। राधे राधे भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है पूंछड़ी के लोटा स्थान पर। आइए चलते हैं पूंछड़ी के लोटा महाराज के दर्शनों के लिए, और आज की परिक्रमा की हाजिरी पूंछड़ी के लोटा महाराज के श्री चरणों में लगाते हैं। उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए बाबा विश्वनाथ के। यहाँ बाबा विश्वनाथ साक्षात स्वरूप में पूंछड़ी के लोटा मंदिर के पास में ही विराजमान है। बोलिए पूंछड़ी के लोटा की जय, भोलेनाथ की जय। और पीछे हमारे गिरिराज धरण के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज बड़ो ही अलबेला श्रृंगार यहाँ के मुखिया जी ने धराया और बोले बाबा को। आइए अब चलते हैं पूंछड़ी के लोटा के दर्शनों के लिए। अब आप समस्त भक्त दर्शन करें बाबा पूंछड़ी की लोटा के। आज के कैसे श्रृंगार के दर्शन है हमारे बाबा के। आज बड़ो ही अद्भुत श्रृंगार यहाँ की मुखिया जी ने पूंछड़ी के लोटा करो है, फूलन से सजाया गया हो आज। बोलिए पूंछड़ी के लोटा की जय। और देखिए कैसो बंगलो तैयार कर रहे हैं बाबा को। आज बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। आइए प्रणाम कर देते हैं पूंछड़ी के लोटा को। तो पूंछड़ी की जय। प्रभु आज की परिक्रमा की हाजिरी समस्त भक्तों की आप बनना। बोल पूंछड़ी के लोटा की जय। आइए कन्या में पानी भी ले लेते हैं। गुलराज। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए पूंछड़ी के लोटा की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्री गिरिराज मुखारी मंदिर जतीपुरा। यह वही स्थान है, यहाँ से हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कल्ली उंगली पर धारण किया था। आइए चलते हैं गिरिराज जी के श्री चरणों में, और आज के मंगलकारी दर्शनों के आनंद हृदय में ग्रहण करते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय। आप एक बार मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए, कैसी निराली शोभा है मंदिर की। इसी में विराजमान होकर के हमारे गोवर्धननाथ समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। आइए चलते हैं, इस कृपा को हम भी प्राप्त करते हैं। राज धरण की जय। गोवर्धन नाथ।
भक्तों, आज पापांकुशा एकादशी के पावन दिन आपने हमारे साथ में मिलकर के गिरिराज जी प्रभु की 4 कोसीय परिक्रमा के आनंद लिए। आपको हमारे दर्शन कराने का और परिक्रमा कराने का एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको गोविंद कुंड पर जानकारी दी कि आज ब्रजमंडल के साधु संतों के लिए सेवाएं होनी है, तो आप इन सेवाओं में हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें। हमारे नीचे दिए गए नंबर QR कोड के माध्यम से आप हम तक सेवा पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ये सेवा ब्रजमंडल में निरंतर रूप से ऐसी ही चलती रहे। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ब्रजमंडल से ऐसी दर्शन आपको बड़े ही सहज में प्राप्त होते रहे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, गदा चरण की जय।